श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को श्रीमद् भागवत कथा की सत्र में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आप सभी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। तो आज हमारा विषय है महाराज परीक्षित का जन्म और उनकी लीला कथाएं। श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद के 12 अध्याय। तो शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से पूछा कि हे प्रभु, जब अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए बाण उत्तरा के गर्भ में जब ब्रह्मास्त्र छोड़े थे तो भगवान कृष्ण ने उनकी रक्षा की, फिर उनका जन्म किस तरह हुआ और जन्म के बाद वो कैसे जिए इस जगत में, फिर कैसे उसका मृत्यु हुआ और सुखदेव गोस्वामी ने उसे कैसे दिव्य ज्ञान दिया और अंत में वो कौन सी गति को प्राप्त किया। क्योंकि सबका तो अलग अलग डेस्टिनेशन होता है। भगवद गीता में बोलते हैं कि पितृन जानती पितृव्रता, भूतानि जानती भूतेज्जा, मत जानी मत, और मतलब जो पितरियों की पूजा करते हैं, जो पूर्व पुरुष जैसे पिता समान व्यक्ति लोग बुजुर्गों का, वो पितृलोक को जाते हैं। जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूत प्रेत बन जाते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं वो अंत में मेरे पास आता है। जानती देवो व्रता भूतान, जानती देवो व्रता, जो जैसा चाहता है, जानती मद्दा जिनोपि माम, और अंत में जो मद मुझे मद जान योपि माम, वो मेरे पास आता है। कौन? जो मेरी भक्ति करता है। जानती देवो व्रता देवान, पितृन जानती पितृव्रता, भूतानि जानती भूतेज्जा, मद्दा जिनोपि माम। मतलब भूत प्रेत की जो पूजा करते हैं वो भूत लोकों को जाते हैं, जो पितृ पुरुषों की पूजा करते हैं वो पितृलोक को जाते हैं, और जो देवताओं की पूजा करते हैं स्वर्गलोक को जाते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में अर्जुन को बताया। तो वही प्रश्न युधिष्ठिर सूत गोस्वामी को धेनुमती नदी के तट पर नैमिषारण्य में ये शौनक आदि ऋषि प्रश्न कर रहे हैं कि परीक्षित महाराज को तो ब्रह्मास्त्र से भगवान श्री कृष्ण परमात्मा रूप में अपने सुदर्शन चक्र के माध्यम से खुद उसको बचा लिया, लेकिन सच्चाई कि उनका जन्म कैसे हुआ और किस तरह वो इस संसार में राज्य किया और उनका जीवन यापन कैसा था और अंत में उसका मृत्यु कैसे हुआ, तो ये सब आप हम सबको कृपा करके बताइए। और कौन सी गति को प्राप्त हुआ। मृत्यु के बाद सबका अलग अलग डेस्टिनेशन होता है, तो कौन सा गति को प्राप्त हुआ। तो इस शौनक आदि ऋषियों का प्रश्न सुनकर सूत गोस्वामी जवाब दे रहे कि महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों समेत सुंदर रूप से मिलकर राज्य का शासन किए, विभिन्न प्रकार का यज्ञ किया, अनेक अश्वमेध यज्ञ किए। स्वर्ग के निवासी युधिष्ठिर महाराज के राज्य में रहने के लिए उत्सुक रहते थे। और युधिष्ठिर महाराज का सबसे बड़ा गुण, सबसे बड़ा क्वालिटी वो है कि इंद्रिय तृप्ति से पूर्ण विरक्त। इंद्रिय तृप्ति के प्रति किसी भी तरह का कोई रुचि नहीं, बल्कि यज्ञ करने का उद्देश्य, रासु यज्ञ करने का उद्देश्य, अश्वमेध यज्ञ करने का उद्देश्य एकमात्र भगवान कृष्ण की महिमा को प्रकाशित करना। मतलब महाराज युधिष्ठिर अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने हाव भाव बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि भगवान कृष्ण की महिमा को जगत में प्रकाशित करने के लिए युधिष्ठिर महाराज ऐसा करते थे। तो यही होता है भक्त और अभक्त में अंतर। जो भक्त होता है वो सब कुछ का उद्देश्य भगवान कृष्ण को अर्पण करते हुए करता है, और जो अभक्त होता है वो अपनी तृप्ति के लिए, अपनी महिमा को प्रकाशित करने के लिए ऐसा करता है। तो इस तरह युधिष्ठिर महाराज सुंदर रूप से राज्य किया अपने सभी भाइयों के साथ मिलकर। सूत गोस्वामी कहता है, हे शौनक, जब महान योद्धा बालक परीक्षित गर्भ में माता उत्तर के गर्भ में ज्वलंत अग्नि से पीड़ित था,
तब परीक्षित महाराज ने देखा कि असस्तमा के छोड़े हुए जो ज्वलंत अग्निबाण ब्रह्मास्त्र जो उनको प्रहार करने के लिए आए थे, कृष्ण साक्षात चतुर्भुज नारायण के रूप में उस पर बरसा रहे, मतलब उनकी रक्षा कर रहे। कैसे रक्षा कर रहे? जैसे सूर्य किरण ओशों को दूर करते हैं, आपका कोहरा को दूर करते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने तेज से, अपने प्रभाव से, सुदर्शन चक्र से ये ब्रह्मास्त्र के तेज को निस्तेज कर दिया। तो परीक्षित महाराज सब कुछ देख रहे अंदर ही अंदर। गर्भ में परीक्षित महाराज चतुर्भुज भगवान नारायण को देखा, पीत वस्त्र धारण किए हैं, सुशोभित ब्रह्मास्त्र के तेज को वैसे ही काट दिए जैसे सूर्य ओस को भी नष्ट कर देता है। और तुरंत बाद भगवान उस जगह से अंतर ध्यान हुए। तो जैसे ही परीक्षित महाराज ये सब घटना देख रहे थे गर्भ में ही कि कैसे भगवान विष्णु उनको बचाया, तो तुरंत भगवान जब अंतर ध्यान हो गए तो महाराज परीक्षित चिंतित हो गए, कौन आया था, कौन था, ऐसे ऐसे ऐसे। तो इस प्रकार परीक्षित महाराज को जब भगवान श्री कृष्ण अंदर में रक्षा किया, रक्षा करने के बाद अभी परीक्षित महाराज का जन्म होने का समय, उसके बाद सुबह नक्षत्र प्रकट हुए। और सुबह नक्षत्र प्रकट यही जब कोई महान व्यक्तित्व का जन्म होता है तो सारे संसार में मंगलमय शुभ संकेत मिलता है। तो जब महाराज परीक्षित का जन्म हुआ, पांडु के अधिकारी, पांडु का पुत्र है अर्जुन, अर्जुन का पुत्र है अभिमन्यु, अभिमन्यु का पुत्र है परीक्षित महाराज। तो यही यहाँ पर पॉइंट आउट किया गया है। इस तरह पांडु के अधिकारी ने जन्म लिया जो उन्हीं के जैसे प्रतापी था, उन्हीं के जैसा तेजस्वी था। जैसे पांडु महाराज तेजस्वी प्रतापी, सेम परीक्षित महाराज भी उसी तरह। तब युधिष्ठिर महाराज ने सोचा कि जब बच्चे का जन्म हुआ है तो इसका जो रीति रिवाज जो कुछ है इसको करना है, जात संस्कार। तो युधिष्ठिर महाराज ने धूम, कृपी आदि समस्त विद्वान ब्राह्मण वहाँ पर आए और स्तोत्रों का पाठ किया, और पाठ कर रहे थे, उनको जात संस्कार किया गया। और संस्कार करने के बाद, जन्म के बाद ब्राह्मणों को महाराज युधिष्ठिर अपने हाथों से अनेकों प्रकार के दान दिए, विभिन्न प्रकार का दान दिया। और समस्त ब्राह्मण महाराज युधिष्ठिर के इस दान से या उनकी उदार चित्त हृदय से प्रसन्न होकर आशीर्वाद देने लगा। और आशीर्वाद में युधिष्ठिर महाराज क्या मांगेंगे वो तो बता जाए। तो ब्राह्मणगण बोल रहे कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात इस बालक को रक्षा किए हैं, इसीलिए इनका नाम विष्णुरात होगा। विष्णुरात का अर्थ होता है जो भगवान द्वारा रक्षित हो, और उत्तम कोटि का शुद्ध भक्त होगा जो सर्वगुण संपन्न परीक्षित महाराज। तब युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि हे प्रभु, क्या ये बालक अन्य राजाओं की तरह विख्यात और धार्मिक होगा, भक्त होगा, राजर्षि होगा? एक्चुअली युधिष्ठिर महाराज चिंतित थे क्योंकि उनके पूर्व पुरुष जो थे वो सब महान पीढ़ियों महान राजा थे। युधिष्ठिर महाराज खुद धार्मिक थे, उनका पिता पांडु भी धार्मिक था। तो इसीलिए उन्होंने पूछा, ब्राह्मण लोग जो ज्योतिष ब्राह्मण वहाँ पर उपस्थित थे, तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि हे प्रभु, क्या ये जो बालक विष्णुरात या परीक्षित, बाद में नाम लिया जाएगा, क्या ये बालक उस तरह विख्यात होगा, अपने धर्म में राजर्षि होगा? क्योंकि मैं इसी बात के लिए चिंतित हूँ। तब ब्राह्मण सब प्रसन्न होकर युधिष्ठिर महाराज को इस बालक की पूर्ण जीवन कहानी को बता रहे हैं, पूर्ण रूप से बता रहे कि कैसे इनका जन्म हुआ, कैसे ये क्या क्या करेंगे, पूरा डिटेल
बोले कि ये बालक प्रजापालक इक्ष्वाकु महाराज जैसे होगा। इक्ष्वाकु जो महाराज रामचंद्र, भगवान रामचंद्र दशरथ के भी पूर्वज महाराज इक्ष्वाकु तो भगवान रामचंद्र के पूर्वज थे। ये इक्ष्वाकु भगवत गीता में भी आता है कि एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षियो विदु सकालेन महता जोगनष्ट परम तप, कि ये जो भगवत गीता का ज्ञान, ये जो राजविद्या का ज्ञान, इवं विवस्सते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्सान मनवे प्राहु मनोरिक्षाकु के ब्रवीत। कहने का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण महाराज इक्ष्वाकु का उल्लेख यहाँ पर किया है कि इवं विवस्सते योगम, ये जो भगवत गीता का ज्ञान सर्वप्रथम मैंने विवस्वान को दिया। विवस्वान कौन है? सूर्यदेव का अधिकारी, सूर्यदेव का प्रेसिडेंट, सूर्यदेव साक्षात सूर्यदेव का प्रतिनिधि स्वरूप। ऐसे में तो बदलता रहता है काल में, जब जिसका समय हो जाता तो दूसरा व्यक्ति वो पद ग्रहण करता है। जैसे इंद्र भी पद, इंद्र कोई व्यक्ति नहीं है, इंद्र कोई बनता है फिर जब उनका आयुष्काल खत्म होता है। जैसे साधारण भाषा में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये कोई नाम नहीं है, पद है। तो वहाँ पर जो यज्ञ व्यक्ति होता है वहाँ पर बैठ जाता है। तो उसी तरह सूर्यलोक के राजा, सूर्यलोक का जो मालिक वो है विवस्वान। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोले कि इवं विवस्सते योगम, ये योग मैंने किसको दिया? ये भक्ति योग का विज्ञान विवस्वान को। फिर विवस्वान ने किसको दिया? विवस्वान मनोह प्राहु, विवस्वान ने मनु को कहा, और मनु विवस्वान मनवे प्राहु मनुर इक्ष्वाकु के ब्रवीत। देखिए संस्कृत का शब्द कितना अलौकिक और कितना दिव्य है। इवं विवस्सते योगम प्रोक्तवान, प्रोक्तवान का अर्थ होता है मैंने कहा, ठीक है। संस्कृत में, इंग्लिश में कहा जाता है से कहा, से कहा, ठीक है। और संस्कृत में एक ही शब्द को कितने तरीके से किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ये जो इस श्लोक के माध्यम से मैंने कहा, उन्होंने कहा, फिर उसने कहा, कहा मतलब किस तरह आ रहा। पहले भगवान श्री कृष्ण क्या बोले? इवं विवस्सते योगम प्रोक्तवान, प्रोक्तवान मतलब ये जो भगवत गीता का ज्ञान, ये भगवत तत्व का ज्ञान, प्रोक्तवान अहम अव्ययम, अहम मतलब मैंने, अव्यय मतलब ये जो भक्ति योग का ज्ञान, प्रोक्तवान मैंने कहा। इवं विवस्सते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम, मैंने ये भगवत गीता का ज्ञान विवस्वान को कहा। फिर विवस्वान मनवे प्राहु, प्राहु का अर्थ होता है कहा। विवस्वान ने मनु को कहा, विवस्वान मनवे प्राहु, विवस्वान और सूर्यदेव, मैंने सूर्यदेव को कहा इदम विवस्सते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम, मतलब प्रोक्तवान मैंने विवस्वान को कहा। फिर विवस्वान मनवे प्राहु, मनवे मतलब मनु, जो मानव, ये मनुष्य जो हम सबको शरीर मिला है, तो हमारा जो पूर्वज है आदि प्रजापति वो है मनु। तो भगवान श्री कृष्ण पहले ज्ञान दिया, भगवत गीता का ज्ञान विवस्वान को। विवस्वान मनवे प्राहु मनुर इक्ष्वाकु का ब्रवीत, विवस्वान ने मनु को कहा और मनु ने इक्ष्वाकु को। पहले शब्द में प्रोक्तवान आया था, मैंने कहा। दूसरे शब्द में विवस्वान मनवे प्राहु मतलब विवस्वान ने उनको कहा। फिर मनवे विवस्वान मनवे प्राहु मनुर इक्ष्वाकु का ब्रवीत, मनु ने इक्ष्वाकु को ब्रवीत कहा। तो कहा शब्द ये संस्कृत में 3 जगह, पहला क्या हुआ? प्रोक्तवान मैंने कहा, प्राहु उन्होंने कहा, ब्रवीत उन्होंने कहा। प्रोक्तवान, प्राहु एंड ब्रवीत, 3 शब्द जिसका अर्थ होता है कहा, टू से, बोला।
तो ये है, इसीलिए कहा जाता है संस्कृत जो शब्द है समस्त भाषाओं की जननी है, और हिंदी जो है, संस्कृत अगर माँ है तो हिंदी बहन है। खैर, टॉपिक हमारा परीक्षित महाराज का है। तो ब्राह्मण एक एक करके वर्णन कर रहे कि इस बालक का क्वालिटी, इस बालक का गुण, ये कैसे होगा, ये किस तरह का राजा होगा। तो पहला गुण क्या है, उदाहरण दे देकर बता रहे महाराज को कि ये प्रजा, अगर किसी को बोलेगे आप बहुत धार्मिक है तो उदाहरण क्या कि वो किस तरह का धार्मिक है। आप बहुत दानी है तो उसका उदाहरण क्या कि उन्होंने दान किया, किस तरह का दान किया। आप बहुत सुंदर भक्त है तो वो किस तरह का भक्त होगा। तो एक एक महाराज परीक्षित का जो जो गुण है यहाँ पे सब पॉइंट आउट किया जाएगा। और ब्राह्मण महाराज युधिष्ठिर को एक एक करके बता रहे कि प्रजापालक में महाराज इच्छाकु जैसे होगा। प्रजापालक, प्रजा को कैसे पालन करना चाहिए वो इच्छाकु से बढ़कर नहीं है। तो इसीलिए ब्राह्मणों ने उदाहरण दिया इच्छाकु। इच्छाकु जैसे महाप्रतापी या सुंदर भक्त, शुद्ध भक्त जो राज्य को शासन किया और प्रजा को पालन किया, तो महाराज इच्छाकु जैसे प्रजापालक हो। और अपने वचन को पालन करने के लिए दशरथ पुत्र राम जैसे होगा। जान जाए मगर, प्राण जाए मगर वचन न जाए। और अपना जो वचन है उस वचन को पालन करने में, जैसे महाराज परीक्षित को किसी ने कुछ कहा और महाराज परीक्षित ने कहा चलो मैं आपको दे दिया, तो बाद में पता चला अरे मैं उनको दूंगा तो मेरा मृत्यु है, लेकिन फिर भी परीक्षित महाराज वो करेगा। उदाहरण दिया गया भगवान राम का कि भगवान राम अपने वचन के पक्के। एक बार बोल दिया, मतलब बोल दिया कि ठीक है माँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं बन जाऊं कब जाना है। कोई ने पूछा कि राम आपको, मैंने आपके पिताजी को बोला दशरथ को कि ये बहुत काल पहले मुझे 2 वरदान दिए थे, तो मैं उनको बोला कि जब जरूरत पड़ेगा तो मैं आपसे मांग लूँ। तो आज वो समय है, मैं बोला कि भरत राजा बने और राम जंगल की ओर प्रस्थान करे 14 वर्ष के लिए। तो रामचंद्र बोले कि माँ इतनी छोटी सी बात के लिए आप इतना क्यों चिंतित है। बोलिए कि कब जाना है, क्या अभी जाऊं, कैन आई गो नाउ। मतलब ये है वचन का पक्का। मतलब अपना पिताजी, उनका दशरथ हिचक रहे थे क्या करेंगे क्या नहीं, राम मेरा इतना प्रिय है और उसको जाना पड़ रहा है। दिस इज मेटेरियल वर्ल्ड। इस संसार में जो सबसे प्रिय वस्तु है वही हमारे हाथों से चला जाता है, और जिसके कारण रोते 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 हमारा जीवन बेहाल हो जाता है। ये कर्म फल है। तो कर्म फल से बचने का एकमात्र उपाय है कृष्ण की भक्ति करना। ये हो सकता है जिस समय आप वो चीज़ चाह रहे लेकिन वो मिल नहीं रहा, लेकिन वो कृष्ण भक्ति के प्रभाव से आपको अनमोल रतन हीरा मिलेगा। कांच के टुकड़े के लिए अभी रो रहे हैं क्योंकि आपको मूल्य पता नहीं हीरा क्या है और कांच का टुकड़ा क्या है, लेकिन जिस दिन आपको हीरा मिलेगा तब आपको पश्चाताप होगा कि मैंने क्या मांगा था कृष्ण से। तो खैर विषय वस्तु यही है कि भगवान राम जैसा ये अपने वचन का पक्का होगा। कौन? परीक्षित महाराज। ब्राह्मण एक एक करके उनका गुण को वर्णन कर रहे हैं। और दानी में ये महाराज शिवी की तरह होता। महाराज शिवी का कथा आते भागवतम में कि जब कबूतर भूखा माने भूख से तड़प रहे थे तो महाराज शिवी अपने शरीर को तलवार से, शरीर से मांस काट काट कर कबूतर को खिलाते थे। मतलब इतना दानी था कि जब उनके पास कुछ नहीं है, अभी वो दानी मान लीजिए तो कुछ खत्म हो गया, जस्ट एग्जाम्पल, तो अभी आपके पास कुछ नहीं, क्या है अभी? दिस बॉडी, ये शरीर है। तो कोई आपके पास खाने के लिए आए, निरामिष की बात नहीं बता रहे, कबूतर की बात है। तो कबूतर आए तो अभी उनको तो रिटर्न नहीं भेज सकते क्योंकि वो दानी राजा है। तो शिवी ने क्या किया,
अपने शरीर को काट काट कर कबूतर को खिलाने लगा। ये महाराज शिवी। तो महाराज परीक्षित के बारे में क्या बोले ब्राह्मण लोग कि ये दानी में महाराज शिवी की तरह होगा। परीक्षित महाराज के क्वालिटी के वर्णन कर रहे। और अपने कुल को यशस्वी, अपने कुल का यश को बढ़ाने के लिए जो महाराज दुष्यंत पुत्र भरत, जिसके नाम से भारत वर्ष पड़ा, तो दुष्यंत पुत्र भरत की तरह अपने यश को बढ़ाने के लिए उस तरह का व्यक्तित्व होगा। पहला क्या बताएं कि प्रजापालक में महाराज इक्ष्वाकु की तरह होगा। अपने वचन को पूरा करने के लिए भगवान रामचंद्र की तरह होगा। दान करने में महाराज शिवी की तरह होगा। और अपने जस, अपने कुल की मर्यादा को और यशस्वी करने के लिए दुष्यंत पुत्र भरत की तरह। पांचवा कि ये धनुर्धरों में अर्जुन की तरह। ये अर्जुन है विश्व विख्यात योद्धा, तो द्रोणाचार्य खुद रिकमेंड किए हैं कि अर्जुन से बढ़कर योद्धा, धनुर्धरों में योद्धा इस संसार में कोई नहीं है। और इस तरह का योद्धा है कि अपने गुरु को भी मार सकता है। इस तरह का योद्धा थे अर्जुन। और ये बलशाली में ये कितना बलवान होगा? सिंह के समान। परीक्षित महाराज की क्वालिटी के वर्णन कर रहे हैं। छठवां 6 नंबर क्या? ये बलवानों में सिंह की तरह बलवान होगा, सिंह की तरह बलशाली। और क्षमावान में पृथ्वी के समान। पृथ्वी से बढ़कर कोई क्षमावान नहीं संसार में। महाप्रभु सिखाए तीर्णादपि सुनिचे न तरोरपि सहिष्णुना, कि घास जो है घास, तो घास से भी ज़्यादा तीर्ण अपने आप को छोटा समझना है। और सहिष्णुना मतलब वृक्ष से जितना सहन करता है उसको काट दीजिए, वो आपको कुछ बोलेगा नहीं, सहन कर लेते हैं। तीनादपि सहिष्णुना, तीनादपि सुनिचे न तरोरपि सहिष्णुना। तरोर मतलब तरु मतलब पेड़, वृक्ष, तरोरपि सहिष्णुना। तो पृथ्वी माता उससे भी ज़्यादा सहिष्णु है। यहाँ पे पाप, काट, लूट, मार कितना कुछ होता है, फिर भी माता अपना पुत्र समझ कर जीवात्मा को, ये जीव जो इस संसार में जो कृष्ण भक्ति नहीं करते, पाप करते, लेकिन फिर भी उनका भोजन पालन करते, पृथ्वी माता उनको अन्न देता है, साग सब्जी सब कुछ देता है, जल अन्न सब, इतना पाप करने के बावजूद भी। तो पृथ्वी माता से क्षमावान है कोई? तो यही यहाँ पर ब्राह्मण लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं कि सिंह के समान ये बलशाली होगा और पृथ्वी के समान क्षमावान, और अपने माता पिता जैसे सहिष्णु, क्षमावान पृथ्वी के समान, सहिष्णु अपने माता पिता अर्जुन द्रौपदी की तरह। आपका उनके माता पिता है अभिमन्यु और उत्तरा, परीक्षित महाराज की। तो खैर यहाँ पर आता है कि माता पिता जैसे ही वो सहिष्णु होगा। और मन की समता में महाराज युधिष्ठिर की तरह। युधिष्ठिर महाराज इतना क्वालिटी था उनका कि द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा है राजसभा में, लेकिन वो अपने मन को, माइंड को इतना कंट्रोल, इतना संयम में था कि वो विचलित नहीं हुआ। इसका मूल कारण क्या है? कि शुद्ध भक्त है, कृष्ण का शुद्ध भक्त है। वो एक चीज जानते हैं कि इस संसार में एवरीथिंग इज गोइंग ऑन इन दी, मतलब सब कुछ इस संसार में चल रहा है कृष्ण के निर्देश अनुसार। कृष्ण की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो रहा। तो वो उसको पता चल रहा है जो दुशासन ने द्रौपदी को ऐसे कर रहा है, लेकिन इसके पीछे भी कृष्ण का हाथ है। तो ये चीज को उसको पता था, जिसके कारण ना समता, अपने मन को चंचल नहीं किया। अरे क्या होगा, क्या कृष्ण कहाँ गया, चलो अर्जुन उसको मारो, नहीं, चंचल नहीं हुआ, एकदम सही समता, अपने मन की समता में महाराज युधिष्ठिर और ब्रह्मा की तरह। परीक्षित महाराज का क्वालिटी कि अपने मन की समता में महाराज युधिष्ठिर और ब्रह्मा की तरह हो, दानशीलता में शिव और आश्रय देने में
साक्षात भगवान नारायण जैसे। जैसे भगवान नारायण का अर्थ क्या होता है? नारायण का अर्थ होता है नर मतलब जीव मनुष्य, और अयन का अर्थ होता है आश्रय। तो जो समस्त नरों को, समस्त जीवों को जो आश्रय देता है उसे कहा जाता है नारायण। तो परीक्षित महाराज नारायण की तरह ही आश्रयदाता होगा। ये हम लोग बाद में देखेंगे कि किस तरह कली जो एक राजा का रूप धारण करके गाय को काट रहे थे, गाय मतलब पृथ्वी माता को कष्ट दे रहे थे और ऐसे ही गोहत्या कर रहे थे। तो परीक्षित महाराज ने जब देखा था तुरंत तलवार निकाल के उनको मारना चाहा। तो उसके बाद बोले कि आप कौन है? बोले कि मैं कली हूँ, ये मेरा राज्य है, ये मेरा काल चल रहा है, ये मेरा समय चल रहा है, अब मैं संसार को पूरा तहस नहस कर दूंगा। बोले कि मेरे होते हुए कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप भागो यहाँ से, नहीं तो आपको अभी काट फिनिश कर देते हैं। तो परीक्षित महाराज की ये बात सुनकर बोले कि देखिए, अगर आप मुझे अपने राज्य से भगा देंगे तो मैं कहाँ जाऊँगा, मुझे बताइए। बोले कि ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो अगर आपका कोई और दूसरा स्थान नहीं है तो एक काम कीजिए, जहाँ पे मदपान हो रहा है, मांसाहार का सेवन हो रहा है, आपका जुआ खेल हो रहे, अवैध स्त्री संग या जो अवैध कार्य हो रहा है, वहाँ पर आप वास कीजिए, क्योंकि वो धार्मिक प्लेस नहीं है, धार्मिक जगह नहीं। तो बोले कि ठीक है प्रभु। तो महाराज परीक्षित उनको क्षमा कर दिया और कली विभिन्न जगह में घूमने लगे। तो पूरा पृथ्वी लोग घूमा, ऑल ओवर दी वर्ल्ड, किंतु उसको कहीं पर ऐसा मिला नहीं, क्योंकि महाराज परीक्षित के शासन में कोई जुआ नहीं खेलते थे, कोई बीड़ी नहीं पीता था, और बाकी जो है पाप कार्य, मांस खाना, ये सब कुछ नहीं करते, सब धार्मिक थे। महाराज परीक्षित उन सबको इतना ट्रेनिंग दिया था, पूरा पृथ्वी, नॉट ओनली इंडिया। तो महाराज तो कली आके बोला कि प्रभु, आप जिस तरह मुझे आश्रय दिए हैं और जिस तरह आप मुझे बताए कि इस 3 जगहों में आप रहो, 4 जगहों में, लेकिन ये तो कहीं पर आपका होता ही नहीं। पूरे विश्व में घूमा, अमेरिका, जापान, रूस, मलेशिया, थाईलैंड, इंडिया, श्रीलंका, ऑल, लेकिन कहीं पर ऐसा उस समय नहीं था। ये सब अलग अलग संस्कृत का नाम था। अभी जो है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पहले वो अलग अलग नाम था। जैसे चाणक्य पंडित पढ़ा रहे थे आपका, चाणक्य पंडित गुरुकुल में बच्चों को जो पढ़ाते थे, वो गुरुकुल का नाम था, और वो गुरुकुल था तक्षशिला में। तक्षशिला संस्कृत में तक्षशिला, और अभी वो तक्षशिला कहाँ पर है? अफगानिस्तान। कैलाश पर्वत भगवान शिव का स्थान, वो कैलाश पर्वत कहाँ है? अभी चीन में। तो पहले जो है ना, पहले पूरा पृथ्वी एक था, भारतवर्ष, पूरा गोल पृथ्वी था एक भारतवर्ष। अभी बस इंडिया, कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक का हिस्सा को भारत माना जाता है, लेकिन पहले पूरा पृथ्वी भारतवर्ष था। अभी अलग अलग नाम सब बंट गया। खैर, टॉपिक हमारा वो नहीं है। तो कली आके महाराज परीक्षित को बोले कि तो मैं कहाँ रहूँ? तो एक काम कीजिए, जब, क्योंकि वो आश्रय देने वाले में नारायण की जैसा होगा, यहाँ पे ब्राह्मण लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो बोले कि ठीक है, जहाँ पे धन, सोना, अलंकार जो कृष्ण की सेवा में नहीं लगेगा, उस स्थान में आप वास करो, कली। तो इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है कि जो धन, जो रत्न, जो सोना, जो अलंकार कृष्ण की सेवा के लिए, विग्रहों की सेवा के लिए नहीं लगता, वो यूजलेस माना जाता है और वो कली का अड्डा माना जाता है। इसीलिए सोने, ज्वेलर्स शॉप, अलंकार दुकान, ये भी कली का अड्डा है, अगर वो कृष्ण सेवा में न लगे तो ये नारायण जैसा होगा। और उदारता में रंती देव श्रीमद् भागवत में आता है, वो उदार है, वो उदारता में रंती देव की तरह। और धर्म के सिद्धांत को पालन करने में महाराज जजाति, धर्म के सिद्धांत में जजाति जैसे, जजाति हम लोग भागवतम में देखेंगे आगे। जजाति महाराज, उनकी पत्नी देवजानी,
देवजानी और शर्मिष्ठा, देवजानी है शुक्राचार्य की बेटी और शर्मिष्ठा है राजा की बेटी। तो वो दोनों जंगल में गए थे और दोनों आसपास में बातचीत करते, बातचीत के दौरान उन दोनों का थोड़ा डिबेट हो गया। तो डिबेट के दौरान जब राजा की लड़की राजकुमारी का सहन नहीं हुआ तब तो उसको कुएं में ढकेल दिया। तो कुएं के अंदर वो देवजानी गिर गई और कुएं के अंदर गिर गई तो सूखा कुआं था वो बेचारा, और उनका कपड़ा भी वो नंगी हो गई थी पूरा उलंग। तो ऐसी अवस्था में बचाओ 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 कर रहे थे और वो सभी सखियां भाग गई, अपने अपने घर चली गई। तो शर्मिष्ठा के अपने पिता को, राजा को बोला कि महाराज, पिताजी आज जानते हैं वो जो शुक्राचार्य की लड़की है ना, मेरे साथ बहुत पंगा लड़ा रही थी, दे दिया मार, कुएं में डाल दिया उसको। तो महाराज बोले हाय रे क्या किया। तो महाराज पूरी तरह से विचलित हो गया। तो खैर वो तो अभी फिर बन जाने में तो देर लगेगा ना, तो महाराज तुरंत खैर गया वहाँ पे, लेकिन उससे पहले जो घटना घटे वो बता रहे। तो जो बचाओ 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 कुएं के अंदर से बोल रहे, तो उधर से जजाति महाराज आ रहे थे शिकार करके। तो जजाति महाराज को सुनाई दिया कि कहाँ से एक लड़की की आवाज आ रही, बचाओ 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 बोल रही। तो जाके देखा कि कुएं से आवाज, तो कुएं में देखा कि वो तो स्त्री उलंग है। तब उन्होंने अपना उत्तरी दे दिया उस माता जी को और देवजानी को, और फिर उसको उठाया, वो अपना हाथ देकर कुएं से उसे उठाया। तो जैसे कुएं से उसे उठाया तो बोले कि आप मुझे शादी कर लो। तो जजाते बोले कि ये क्या, व्हाट इज दिस प्रॉब्लम, मैं आपको बचाया यार, आप मुझे बांस दे रहे अभी, मतलब आप मुझे ऐसे मत कीजिए, मुझे रक्षा कीजिए। बोले कि नहीं, ये लड़की का स्वभाव होता है कि जिसको उन्होंने अपने जीवन में पहला हाथ स्पर्श किया वही उनका पति होगा। और जीवन में पहली बार आपने मेरे हाथ को स्पर्श किया, मेरे शरीर में आप हाथ दिए, तो इसीलिए ये मेरा धर्म है, मैं अपने शरीर को आप पर सौंप दूँ, इसीलिए आप मेरा पति बने। बोले कि मैं ठहरा महाराज क्षत्रिय राजा और आप है ब्राह्मण की पुत्री, शुक्राचार्य की लड़की, आप ब्राह्मण और मैं राजा, तो इससे शादी कैसे होगा। तो उसके बाद विचार विमर्श किया गया कि अगर लड़की अगर ब्राह्मण की हो, ब्राह्मण घर की, और पुरुष अगर क्षत्रिय हो और स्त्री ब्राह्मण तो चलता है। तो इस तरह करके उन लोगों का शादी हुआ। तो ये जजाति महाराज की स्टोरी था। तो ये धर्म के सिद्धांत में जजाति जैसे विख्यात होगा। और धैर्य में बलि महाराज की तरह, धैर्य शक्ति, जो धैर्य होता है ना, टॉलरेट, तो धैर्य में महाराज बलि, जो वामन देव ठगने के लिए आया था बलि महाराज को और पाताल लोक में घुसा दिया। और भक्त में प्रहलाद महाराज भक्त शिरोमणि। और महाराज परीक्षित किस तरह का भक्त होगा, भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की तरह। और ये परीक्षित महाराज का और एक क्वालिटी, सबसे गुड क्वालिटी वो क्या है कि बुजुर्ग की बात को, अनुभवी व्यक्ति की कथा को सुनेंगे और उसका अनुयायी होगा। अगर मान लीजिए मेरा एज 29 है, अगर मुझसे बढ़कर जो ऑलरेडी कोई अनुभव है किसी फील्ड में, उनसे मैं श्रवण करूंगा और उनसे ज्ञान लूंगा, मैं उसका फॉलोअर बनूंगा। तो उसी तरह परीक्षित महाराज का एक क्वालिटी क्या होगा कि अपने बुजुर्ग की बात और जो अनुभवी व्यक्ति का अनुयायी होगा। ऋषि तुल्य राजाओं का पिता, ये ऋषि तुल्य होगा। और दुष्टों को दंड देने वाले, ये महाराज परीक्षित क्या करेंगे, जो दुष्ट होगा उसको दंड देंगे। और ये राजा किस तरह होगा, प्रजा का पिता और ऋषि तुल्य, राजर्षि, ऋषि भी होगा, राजा भी होगा और पिता, मतलब ये अपने प्रजा को अपना बच्चा समझेगा और इस तरह पालन करेंगे। किंतु दुर्भाग्य की बात यह है महाराज युधिष्ठिर
इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपके इस पुत्र, मतलब पुत्र के पुत्र कहने का अर्थ है अर्जुन उनका भाई है, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु का पुत्र, जिसे कहता है पौत्र, पुत्र, पुत्र और पौत्र, पौत्र मतलब जैसे में नाना के साइड में नाती बोला जाता है, खैर पौत्र। तो परीक्षित महाराज ऐसा होगा। तो ब्राह्मण लोग वर्ग के दुर्भाग्य की बात यह है महाराज युधिष्ठिर, एक दिन की बात है कि एक ब्राह्मण इसको श्राप देगा, और ब्राह्मण पुत्र के श्राप, ब्राह्मण नहीं ब्राह्मण पुत्र इसको श्राप देगा, और अभिशाप सुनकर कि इनका मृत्यु होगा, इन्होंने ये सब कुछ त्याग करेंगे, अपना परिवार, साम्राज्य, राज्य, शासन सब कुछ छोड़कर भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करेंगे, और व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी के मुख से ये श्रीमद् भागवत की कथा सुनेंगे और अपने जीवन को सार्थक करेंगे। और इस प्रकार मतलब पूरा स्टोरी पहले ही ज्योतिष एक ऐसा विषय है जो पूर्व में उसको क्या होने वाला है, पहले क्या थे, अभी क्या चल रहा, सब कुछ का वर्णन आता है। तो महाराज परीक्षित के विषय में ये समस्त ब्राह्मण युधिष्ठिर महाराज को सुनाया। इतना कुछ होने के बावजूद भी दानी में शिवी की तरह, आपका प्रजापालक में इक्ष्वाकु की तरह, मन की क्षमता में युधिष्ठिर की तरह, धनुर्धरों में अर्जुन की तरह, बलशाली में सिंह की तरह, सब कुछ होने के बावजूद भी एक दिन एक ब्राह्मण का पुत्र इनको अभिशाप देंगे, और अभिशाप मृत्यु का। और जब मृत्यु का ये बात सुनेंगे तो ये सब कुछ अपना परिवार, राज्य, शासन, कार्य सब कुछ छोड़कर व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी की शरण ग्रहण करेंगे, भगवान श्री कृष्ण का शरण लेंगे और उनसे श्रीमद् भागवत की कथा को सुनेंगे। इस प्रकार ज्योतिष के द्वारा ब्राह्मण गण सब बोल के घर चले गए। तो महाराज युधिष्ठिर जो इतना कुछ जो दान किया था उन सब ब्राह्मणों को परीक्षित महाराज के जन्म के समय, तो ब्राह्मण लोग खुश होकर, प्रसन्न होकर महाराज युधिष्ठिर को सब कुछ बता दिया कि आपके परीक्षित किस तरह का राजा होगा, कैसे कैसे, इसका पूरा हिस्ट्री बता दिया। तो सब कुछ बोलने के बाद अभी ज्योतिष लोग क्या किया, अपने अपने घर चले गए। और एक चीज, ये परीक्षित के नाम से विख्यात होगा क्योंकि गर्भ में इनको रक्षा किए थे भगवान विष्णु, इसीलिए इनका नाम होगा परीक्षित। और युद्ध क्षेत्र में अत्यंत पाप। तो इस प्रकार जब ब्राह्मण लोग चले गए, परीक्षित का जन्म हो गया। अभी महाराज सोचे, महाराज युधिष्ठिर सोचा कि युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र के मैदान में इतने सारे लोग जो मारे गए, तो उन सब के कल्याण के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का फैसला किया युधिष्ठिर महाराज। तो अश्वमेध यज्ञ कैसे होगा? अश्वमेध यज्ञ करने का सबसे बड़ा ये है कि पूरे विश्व में, पूरे पृथ्वी में जितने सारे राजा हैं, समस्त राजा आकर युधिष्ठिर महाराज के चरणों में गिरना है, सबका मुकुट युधिष्ठिर महाराज को देना है। हे प्रभु, मैं आपका सरेंडर हूँ, आप है मुख्य और हम सब है ब्रांच। जैसे कहा जाता है हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस, तो बाकी जितने सारे राजा वो उस हेड ऑफिस के अंडर में आ गया, मतलब युधिष्ठिर महाराज के अंडर में आएगा। तो ये सब करने के बाद घोड़ा छोड़ेंगे, घोड़ा, अश्वमेध यज्ञ, अश्व मतलब घोड़ा, हॉर्स, उस घोड़े को छोड़ देंगे और वो घोड़ा जो भी पकड़ेंगे वहाँ पे उनके साथ जाके युद्ध करना है, उस घोड़ा को वहाँ से छुड़ाना है। तो वो घोड़ा को छोड़ेंगे तो धन कलेक्ट करना है। अर्जुन को बोल के, अर्जुन आप घोड़े के साथ साथ धन को भी एकत्र करके लाओ, क्योंकि सब राजाओं के पास धन है ना, तो उन सबको परास्त करना है, सबको युधिष्ठिर महाराज के बस में आना है, सब धन लाकर अश्वमेध यज्ञ करेंगे। तो इस प्रकार आज के श्रीमद् भागवतम का सत्र युधिष्ठिर महाराज अश्वमेध यज्ञ किया, महाराज परीक्षित का जन्म हुआ। आज का विषय था महाराज परीक्षित का जन्म। तो कल तक के लिए, कल हमारा दूसरा टॉपिक आएगा श्रीमद् भागवतम का सीरीज।
तो तब तक के लिए हम आप सबसे विदा चाहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आप सभी को अनेक अनेक धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग इतना सुंदर ढंग से श्रवण कर रहे श्रीमद् भागवत की कथा को। हरे कृष्ण। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले।